पत्रकार से ही शुरू कर लेते हैं। आज क्या लग रहा है कि ये 47 का प्लान क्या है मोदी जी का? ये पूरा विपक्ष जो है धराशायी है क्या? 2047 में नरेंद्र मोदी जी 97 इयर्स के रहेंगे। हम उनकी दीर्घायु होने की कामना करते हैं। और लेकिन उन्होंने ये बात कह दिया है कि उनके जीते जी तो देश हो सकता है कि नंबर 1 हो, लेकिन उनके प्रधानमंत्री रहते हुए ये देश नंबर 1 नहीं होगा। ये बात उन्होंने क्यों? तो जब 2047 कह रहे हैं नहीं, लेकिन देश नंबर 1 हो रहा, उनका सपना तो देश का है ना। आप लोग मोदी जी के पीछे पड़े रहते हैं और विरोध भी वहीं से और खत्म भी, शुरू भी वहीं से होते हैं, खत्म भी वहीं से होते हैं। प्रेम जी, बिल्कुल आपका सही सवाल है। 2022 तक ही उनका सपना था कि अमृतकाल में देश नंबर 1 हो जाएगा। तो अमृतकाल नहीं था। हाँ। था कि नहीं था? हर घर में, सबके घर में छत होगा, सबके पास नल होगा, कल होगा, सबके पास तो मोदी जी का सपना कितना साकार हुआ है, जनता हमारे साथ उनसे पूछेंगे। लेकिन सर ये बताइए उपाध्याय जी कि एक ब्लूप्रिंट उनका है, आपका भी कोई 47 तक का ब्लूप्रिंट है। हालांकि एक ब्लूप्रिंट जो है देश विरोधियों का भी है। भाई साहब मैं बता दूं, ये इसको गजबाए हिंद करने वाले जो हैं वो भी 2047 तक का प्लान बनाए हुए हैं, क्योंकि 100 साल हो जाएंगे। लेकिन ये दूसरा प्लान। अब कांग्रेस का प्लान क्या है सर? कांग्रेस का प्लान जो है, इन लोग जो यहाँ पे खड़े हैं ना जी, इनका कैसे कल्याण हो, रोजगार इनको कैसे मिले, महंगाई से कैसे मुक्ति मिले, तो सरकार में आएंगे तब कैसे कारोबार हो। इसके लिए सिर्फ मेरे सरकार और आपके आने से नहीं है। जो सरकार है, किसी की भी सरकार होगी, ये उसका प्राइम ड्यूटी है। जवाब सरकार भाई साहब कोई भी हो, है ना, प्रधानमंत्री कोई भी हो, सबकी भलाई जरूरी है ना, जनता की भलाई जरूरी है। सर इतनी जोर से देखिए, जनता ने जो है आवाज लगा दी। अब तो आप जैसे लोग जो है एक अच्छी पत्रकारिता करके देश का गौरव बढ़ाएं, हमारी ये भी शुभकामना है। साथ में जो साथ में ये साथ में जोड़ देते हैं, उपाध्याय जी लोग साथ में जोड़ देते हैं। हाँ जी बोलिए सर। ये जो 50% इस देश के गरीब लोग जो जीएसटी दे रहे हैं, 64% उनकी भागीदारी है। और जो अमीर 10% है, उनकी मात्र 3% भागीदारी है। याद कीजिए ना, अभी एक महा घोटाला आया है। हालांकि इसको काट देंगे आप, ये नहीं चलने देंगे, क्योंकि सब चलता है, अडानी के सब चलता है, रुकता कुछ नहीं जाएगा। जिस तरह LIC, जिस तरह से SBI को लूटने का काम एक मित्र किया है मोदी जी का, यदि ऐसे मित्र का विकास होगा तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। चलिए उस पर भी बात कर लेंगे, लेकिन आज 2047 पर बात कर रहे हैं। भाई पीछे से हाथ उठा रहे हैं। लेकिन ममता जी, ये क्या 1947 का प्लान है, जरा समझाइए। और बाकी लोग क्या घास चढ़ने गए हैं और करना नहीं है क्या उनको? कुछ राजनीति छुड़वाने वाली हैं क्या आप लोग? धन्यवाद विद्यानाथ जी। सबसे पहले भारतवर्ष के यशस्वी धरती पुत्र ने, माँ भारती के सच्चे सपूत ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने एक सपना देखा है, और वो सपना तो साकार होके रहेगा कि भारतवर्ष जो कि सोने की चिड़िया कहा जाता था, दोबारा से सोने की चिड़िया बन करके विश्व पटल पर स्थापित होगा और विकसित देश होगा 47 तक। इसको कोई नहीं रोक सकता। पहले जो आपके सहयोगी थे बिहार वाले भैया हाथ उठा रहे हैं और बहुत जोर से हाथ उठा रहे हैं। हाँ जी, जेडीयू वाले भैया। जहाँ तक मोदी जी की बात है, वो कहने को ही कहते रहते हैं। आपको याद होगा 2014 में आकर वो क्या कहे थे? 2014 में आकर वो कहे थे कि यार भाई साहब उसके बाद ही सरकार बनाई थी आपने उनके साथ मिलकर। बिल्कुल। आज मेरे प्रधानमंत्री काल में किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी। वो आय किसानों की कहाँ गई? जनधन योजना लाए, वह पैसा कहाँ गया? उन्होंने कहा था कि 80 करोड़ लोग बेरोजगारों को रोजगार देंगे, वह रोजगार कहाँ है? तमाम सरकारी कंपनियों